झांसी वालों नमस्कार। मैंने सुना ये वीरों की धरती है ना? हाँ या ना? तो वीरों वाली आवाज आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, रियलिटी बताऊं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सफल हैं, कर्मठ हैं। और यहाँ जब मैं पहली बार आया था और रियली में एहसास हुआ, जो किताबों में पढ़ा था, रियली में यहाँ की धरती में वो जान है कि यहाँ वीर ही पैदा होते हैं सर। बहुत सारे वीर पैदा होते हैं और उसी खून से आप हैं सर। धरती के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी धरती के लिए सर। रियलिटी में जब मैंने यहाँ का बिजनेस देखा और यहाँ के लोगों का काम करने का स्टाइल देखा, जो मेहनत देखी, जो तरीका देखा, यहाँ एक एक आदमी में वो ताकत है। कम लोग हैं लेकिन बिजनेस बहुत ज्यादा करते हैं। जब ठान लेते हैं तो पीछे हटते। हाँ या ना? बुंदेलखंड के लोगों में वो ताकत है, जब ठान लेते हैं ना सर जिस काम को करने की, उस काम को इस ढंग से करते हैं जिस तरीके से मैंने देखा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। यहाँ का काम करने का स्टाइल, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का स्टाइल, मेहनत करने का स्टाइल जो मैंने यहाँ देखा है, रियली में सलूट है आप लोगों को, इस धरती को जिसने इतने अच्छे वीर पैदा किए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। काफी टाइम से हम बैठे हैं दोस्तों। मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से हूं और इस बिजनेस को पिछले 12 साल से कर रहा हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में SLPS जैसी कंपनी, इतना शानदार प्रोडक्ट, इतना शानदार सिस्टम मिला। मैं मेरे बारे में बताऊं तो बाई एजुकेशन में 10वीं पास हूं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, वो भी बड़ी मुश्किल से पास हूं, नकल सकल करके सर। वैसे मैं +2 पास हूं, किसी और ने पेपर दिए थे, मैं पास हो गया था सर। क्योंकि घर वालों को लगता था +2 पास हो जाएगी तो कोई ना कोई फौज पुलिस में नौकरी, पर अपना इंटरेस्ट नहीं था सर। कभी घर वाले दौड़ लगाने के लिए उठाते थे तो कभी दौड़ लगाने गए नहीं, तो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि संगत ऐसी थी, माहौल ऐसा ही था। जैसे जैसे जिंदगी चल रही थी, जिस हिसाब के हालात सिचुएशन थे, तो घर वालों ने सोचा इसकी जल्दी शादी कर दो तब सुधर जाएगा। तो 20 साल की उम्र में शादी हुई। शादी के 2 साल तक मैं कोई काम नहीं करता था, घर पे ही रहता था। मैं आज कहूँ बहुत बड़े सपने थे, बहुत बड़ी चाहते थे या बहुत कुछ सोच रखा था, ऐसा जीवन में कुछ नहीं पता था मेरे दोस्त कहाँ जाएंगे। ये तो इस सिस्टम की ताकत है, ये बिजनेस की ताकत है। यहाँ पे आके समझ में आया, ट्रेनिंगों में आके, मीटिंग में आके, सेमिनार में आके समझ में आया हमारे जैसे लोग भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। मैं नहीं कहूँगा बहुत गरीब थे, जिस माहौल में रहते थे उस हिसाब से ठीक थे, उससे ऊपर की सोच हमारी नहीं थी। घर में भैंस थी तो दाल रोटी अच्छे से चल जाता था। दोस्तों लाइफ ऐसे चल रही थी। शादी के 2 साल के बाद मैंने पहली जॉब की थी, वो थी सिक्योरिटी गार्ड की, जहां मेरे को 3,800 रुपये मिलता था। उसके बाद न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया, उसके बाद मेरे को न्यूज़पेपर में मिलता था 4,200 रुपये। उसके बाद एक फैक्ट्री में जहाँ नट बोल्ट बनते थे वहाँ जो हेल्पर से शुरुआत की थी, 6,000 से स्टार्टिंग की थी। हेल्पर से पैसे से इंजीनियर बने, प्रैक्टिकल थ्योरिकल नहीं, काम सीखने के बाद। लास्ट 31 दिसंबर 2013 को मैंने नौकरी छोड़ी थी। उस टाइम पे मैं नौकरी से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा था। एक पुरानी बाइक ली थी, डिस्कवर। सच बताऊं, जिस दिन बाइक ली ना, ऐसा लगता था जैसे जंग जीत लियो। क्योंकि घर में जब बाइक नहीं था ना तो वाइफ को लेने जाना पड़ता था, तो किसी और से मांगनी पड़ती थी। हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब दे सकते हैं सर? क्योंकि मेरे दोस्त, मैं भी ऐसे ही किसी मीटिंग में बैठा था और मेरे को भी नहीं लगता था ये बिजनेस मेरे लिए है। पर जैसे जैसे माहौल बनता गया, जैसे जैसे चीज़ें समझ में आई, सही गलत समझ में आता था। और मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आज इस हॉल में अगर आप बैठे हैं तो बैठने वाले आप नहीं, आने वाले आप नहीं। बुलाया बहुत सारे लोगों को गया था, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे। मेरे दोस्त, अगर वो नहीं चाहता तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। हाँ या ना? भेजने वाला कौन है? ऊपर वाला चाहता है कि आप कामयाब हो जाओ, तभी इस हॉल में बैठा रखा है मेरे दोस्त। रियलिटी मानना इस बात को। मैं मात्र 5 मिनट में आपको वो बातें बताऊंगा मेरे जीवन की। सिखा तो नहीं सकता क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे से हो सकता है कहीं ज़्यादा यहाँ बैठे कई लोगों को, क्योंकि एज में ज़्यादा होंगे। पर मेरे को पिछले 12 साल में जो सीखने का मौका मिला, ये बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूँ, पिछले 12 साल से मैं इस बिजनेस की पूजा करता हूँ। पिछले 12 साल में मैं सिंगल सेकंड के लिए इस बिजनेस से कभी नेगेटिव नहीं हुआ मेरे दोस्त। मेरे को भी प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता था, मेरे को भी कंपनी का नाम लेना भी नहीं आता था, मेरे को भी शर्म आती थी घर से निकलने में, मेरे को भी लोगों के पास जाने में बड़ा अजीब सा लगता था। पर मैंने आज तक इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं फर्स्ट एक चीज समझ चुका था मेरे दोस्त। मेरे को एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी थी बस, और 5 मिनट में जिंदगी समझाई थी, जब ना ये कंपनी थी, ना प्रोडक्ट था, ना प्लान था।
जब मैं ये समझ चुका था कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के आदमी को अगर बड़ा पैसा कमाना है तो डायरेक्ट सेलिंग के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। मैंने आज तक पिछले 11 साल के कैरियर में किसी को नहीं बोला आप डायरेक्ट सेलिंग कर लो। मैं कहता हूं मन करे तो करना, नहीं तो मत करना। समझ में आए तो करना, नहीं तो मत करना। मेरे को क्या समझ में आया था, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो? मेरे दोस्त, एक आदमी ने बस सिंपल सी बात बताई थी, बेटा 1920 में एक आदमी को घर चलाने के लिए 1 रुपए चाहिए था महीने का, 1940 में 10 रुपए चाहिए था, 1960 में 100 रुपए चाहिए था, 1980 में महीना 1000 रुपए में घर चल जाता था, सन 2000 में 10,000 रुपए महीने में घर चलता था मेरे भाई। और ये बात 2013 की है, जब किसी ने बोला 2020 में महीना 1 लाख रुपए चाहिएगा घर चलाने के लिए, और मेरी सैलरी थी 15,000। उस टाइम पे मैं भी करना नहीं चाहता था, मेरे को भी नहीं पता था ये बिजनेस मेरे लिए बना है, मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगता था ये बिजनेस। पर जब मेरे को पता चला घर चलाने के लिए 1 लाख चाहिएगा, 2040 भी आएगा मेरे भाई, घर चलाने के लिए महीने का 10 लाख रुपए चाहिएगा। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। यही बात 1980 में लोग बोलते थे 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। आज जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है ना सर, उससे पूछ लेना, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई नॉर्मल नौकरी कर रहा हो, अगर घर से 30-40 किलोमीटर दूर अगर कोई टीचर जॉब कर रहा है, अगर गाड़ी है, अकेला गाड़ी लेके नहीं जा सकता, 4 टीचर को साथ में लेना पड़ता है तेल का खर्चा बांटने के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे दोस्त, मेरे को भी शौक नहीं था ये बिजनेस करने का। मेरे को शौक कहां से चढ़ा? क्योंकि मेरे पास इस काम के सिवाय इतना पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जब ये बात मेरे को समझ में आई कि अगर जरूरत पूरी करने के लिए 2020 में 1 लाख चाहिएगा, अगर आपको शौक पूरे करने, मन चाहे खाना खाना, मन चाहे कपड़े पहनने, मन चाहे जिंदगी अगर चाहिए, तो महीने का 5 लाख रुपए चाहिएगा। आज 2026 में बैठे हो, जिसकी इनकम 2.5 से 3 लाख है, उसका जिंदगी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अगर आज शौक पूरे करने, मतलब जरूरत से ऊपर की जिंदगी चाहिए, तो 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, कहीं से भी कमा लो सर। अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो 50 से 60 लाख रुपए चाहिए। लग्जरी लाइफ समझते हो? बिजनेस क्लास सीट, 5 स्टार होटल, घर, जब यहां गर्मी हो तो मनाली चले जाओ, जब यहां सर्दी हो तो गोवा चले जाओ। शौक से नहीं सर, पहले दिन से पूजा करके इस बिजनेस को किया कांड। इस दुनिया में बड़ा पैसा कमाने के केवल 3 ही रास्ते हैं सर। पहला रास्ता हाईली एजुकेशन ले लो, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, पायलट बन जाओ। तो मैंने कहा सर मैं नहीं बन सकता, 10वीं बड़ी मुश्किल से पास हुई थी। बोला दूसरा रास्ता है, अगर आपको सफल होना है तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए, क्रिकेटर, एक्टर, डांसर, सिंगर बन जाओ। मैंने कहा सर मैं नहीं बन सकता। तो तीसरा रास्ता मेरे भाई, कहीं भी पैसा लगाओ, होटल खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, स्कूल खोल लो, फैक्ट्री लगा लो। मैंने कहा सर ये भी नहीं हो सकता। तो आप भी बुद्धिमान हो, मैं भी तब से बैठा हूं, और पिछले 12 साल में कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा। खाना मिला नहीं मिला, सीट मिली ना मिली, नीचे बैठना पड़ा। पर कैरियर की बात आई मेरे दोस्त, तो एक चीज समझ में आई, कैरियर वहां हो सकता है जहां मेरे जैसे लोगों ने पहले ही पैसा कमाया हो। तो मैंने खूब दिमाग घुमाया। आपके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, सर्च करो, जो आपकी एजुकेशन है, जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है, उस टैलेंट क्वालिटी का आदमी पहले किस प्रोफेशन में लाखों रुपए कमा रहा है। तो मेरे को समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10वीं पास भी कमा रहा है, +2 पास भी कमा रहा है, पढ़ा लिखा भी कमा रहा है, अनपढ़ भी कमा रहा है, लेडीज भी कमा रही है, जेंट्स भी कमा रहा है, बूढ़ा जवान बच्चा सब कमा रहे हैं। तो मौका है, मैं भी कमा सकता हूं मेरे भाई। हाँ या ना? उसके बाद मेरे दोस्त कंपनी सर्च की, कंपनी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए,